खासा मर्द हकानी दौड़े पाक ज़बान और दिल रोशन दोही जहानी। यानी आपने मुख्तलिफ शायरों के बारे में अपना इज़हार ख्याल किया है और इस तरह आप नकाद का दर्जा भी हासिल है। और आप दे बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखे है। बाबा जी गुलाम हुसैन नदीम कादरी जिन्हों की नज़र उठ शाह हुसैना देखता असी बदली बैठे बेस साड़ी जिन नमानी कूकदी असी रुल गया विच परदेस। ते आप वो लिखते ने दंडी शाह दिया प्यारिया तेरा जीवे सैफ मलूक दीदे तरसन दीद नूं साडे दिल चों उठदी हूक गुट्टी दे दे सुखन दी साडी कर दे साफ ज़बान बुकल विच लपेट के हुण बख्शो इल्म ज्ञान। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ज़माना जिस तरह कि मैं अगे भी अर्ज किया है 1830 तो लैके 1907 तक ते मुख्तलिफ शायरों के बारे में इज़हार करते हैं। जो पीर वारिस शाह की वारी आई तो आप लिखते हैं कि वारिस शाह सुगन दा वारिस निंदे कौन उन्होंने हरफ उदत उमदत दरनी नहीं कदर असानू। ते शाह मुराद चकवाल दे उन्होंने मुतलक लिखते शाह मुराद जने दे किथे सुखन मुरादा वाले महबूबा दे जंड लुहाउन वाह मस्तां दे चाले मकबल नूं अज लोड़िए कौन लियावे लब वारिस शाह कद लब दा लोड़न चढ़िए सब। यानी आप मुख्तलिफ शायरों का हवाला दे के अपनी गर्जो गायत पंजाबी ज़बान के हवाले बयान करते हैं। मुख्तलिफ शहरों का जिक्र है आप दे कलाम के अंदर। पंजाब आप समझ आपको पता सी कि पंजाब का मुदरबा की इसलिए आप रियासत जम्मू कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर जो इलाका है इसकी ज़बान पंजाबी सी। आप उसके सब तो बड़े शायर ने तो आपने उसको बयान किया और आपने फिर अपनी शायरी के अंदर मुख्तलिफ शायरों का अपना शायरों तो अलावा शहरों का भी हवाला दिता है। मसलन जो मौलवी अब्दुल्ला लाहौरी का जिक्र करते हैं कहते हैं कि कीता अमर नबी ने जाओ शहर लाहौर मुबारक नाम अल्लाह दे इल्म पढ़ावी कदे ना होवी तारक ता तशरीफ लाहौर ले आए आप बैठे हिक तावे मर्द करन गुलजार जमीन कलर होवे बहाना। इसी तरह आपने लिखा कैसर सस्ता है कश्मीरे पूछो मुल लाहौरों पिस्ता ते बादाम मोहम्मद सस्ते मिलन पिशौरों। बाकी भी चीज़ों का आप जिक्र करते हैं ब्यास रावी दे चनाह दा सियालकोट का जिक्र करते हैं शाला